बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं किचन विद तलहा यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए बेसन वाले पराठे की रेसिपी लेके आए हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और बहुत ही डिलीशियस बनता है। ये ख़ासकर गर्मियों में लाजमी बनाया जाता है और इसको लस्सी के साथ, अचार के साथ और मैंगो के साथ सर्व किया जाता है। तो इसके हम आज आपको सारे स्टेप्स बताएंगे किस तरीके से बनता है। आपने इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, कोई स्टेप इसमें मिस नहीं करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 अदद हमने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, थोड़ा सा अनारदाना ले लिए थे, इसको पानी में भिगो दिया था। थोड़ा सा पुदीना ले लिया है, धनिया लिया है, एक छोटे साइज़ का प्याज लिया था, उसको काट लिया है और सब्ज़ प्याज ले लिया है। 1.5 कप हमने बेसन लिया है। 2 कप हमने फाइन आटा ले लिया है। अब सबसे पहले एक परात लेंगे और उसमें बेसन ऐड करेंगे। बेसन डालने के बाद इसके अंदर हम आटा ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। आटा ऐड करने के बाद 1.5 टेबलस्पून हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। 1.5 टेबलस्पून हम इसमें सुरख मिर्च ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून हमने साबुत धनिया ले लिया, इसको अच्छे से मसल लेंगे, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसका टेस्ट बहुत ही अलग सा आता है इसमें। और 1 टेबलस्पून हम ज़ीरा ले लेंगे, उसको भी इसी तरह से हम मैश कर लेंगे और इसमें डाल देंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर हम गरम मसाला ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम अजवाइन ऐड कर देंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारी इंग्रेडिएंट्स ये आटे और बेसन में मिक्स हो जाएं। ये मिक्स करने के बाद इसके बाद हमने अब इसके अंदर हम चॉप किया हुआ प्याज ऐड कर देंगे। इसके बाद सब्ज़ प्याज भी डाल देंगे। अनारदाना भी डाल देंगे। उसके बाद इसमें धनिया ऐड करेंगे। धनिया ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पुदीना ऐड कर देंगे। पुदीना ऐड करने के बाद हम सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और थोड़ी सी हमने सूखी मेथी ली है, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये पहले चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे और इस आटे को गूंद लेंगे। हमने इस आटे को थोड़ा सा सख्त रखना है, बिल्कुल नरम नहीं करना। ये मिस्सी रोटी बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस बनती है और ये आम के साथ ज़्यादातर गर्मियों में खाई जाती है। आप इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं। देखिए आटा हमारा गूंथ चुका हुआ है सख्त, इसको आधा घंटे का रेस्ट देंगे। देखिए आधा घंटा हो चुका हुआ है। अब ये प्लेट हटा लेंगे और इसके पेड़े करके इसको बेल लेंगे। देखिए पेड़े हमारे रेडी हो गए हैं। अब इसको बेल लेंगे। जिस तरह आम पराठा हम बॉल वाला बनाते हैं उसी तरीके से हमने इसको रेडी करना है। ये देखिए इस तरीके से अच्छे से बेल लेंगे हम इसको। बेलने के बाद इसके ऊपर हम घी लगाएंगे, जिस तरह पराठे पे घी लगता है अंदर, इस तरीके से इसको घी लगाने के बाद इसको हम रोल कर लेंगे ताकि इस पराठे के अंदर अच्छे से उबाल आ जाए। ये देखिए इस तरीके से हमने इसको रोल किया है और इसको थोड़ा सा फैला लेंगे और इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा पराठे रेडी हो गया। इसी तरीके से आपने सारे पेड़े रेडी कर लेने हैं। ये देखिए हमारे सारे पेड़े रेडी हो गए हैं। अब एक एक करके हम इनको बेल लेंगे। पेड़े को हमने थोड़ा सा खुश्का लगा लिया है। खुश्का लगाने के बाद इसको अच्छे से बेल लेंगे। खुश्के का ये फ़ायदा होता है कि ये बेलने में बहुत आसानी हो जाती है और नीचे आटा आपका चिपकता नहीं है बेलने पे। ये देखिए राउंड शेप में हमारा पेड़ा बहुत अच्छे से बेल चुका है।
अब हम इसको तवे पर डाल देंगे। पहले एक साइड को थोड़ा सा पकाएंगे, उसके बाद इसकी साइड पलट लेंगे। साइड पलटने के बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी डालेंगे। घी डालने के बाद इसको पकने देंगे दोनों साइडों से। ये बेसन वाला पराठा बहुत ही लजीज बनता है। पंजाब साइड पे ये बहुत पसंद किया जाता है, ख़ासकर गर्मियों में। देखिए पराठा हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे और इसकी फाइनल लुक की तरफ चलेंगे। माशाल्लाह हमारा पराठा बहुत ही सॉफ्ट और क्रिस्पी बना है और बहुत सारी चीज़ों के साथ हमने इसको सर्व किया है। आप किसी चीज़ के साथ भी इसको सर्व करके खा सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस बना है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, साथ साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आपको बरवक्त मिलती रहे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आपको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, आपके खानों में बरकत अता फ़रमाए। इस छोटी सी दुआ के साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।